मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक रोबोट को दिखाया जाता है जिसे इस मूवी में मदर कहा गया है। और मदर एक लैब में बेबी एम्ब्रियोस का ख्याल रख रही थी। उसके पास एक टाइमर था जिसके पूरे होते ही वो एम्ब्रियोस पूरी तरह एक बेबी में बदलने वाला था। और टाइमर पूरा होते ही हमें एक बेबी गर्ल को दिखाया जाता है जिसे इस मूवी में डॉटर कहा गया है। मदर डॉटर का ख्याल रखती थी बिल्कुल एक माँ की तरह। जब तक वो छोटी थी तब तक तो ठीक था, पर डॉटर धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और आखिरकार वो पूछती है अपने वजूद के बारे में। और मदर उसे बताती है कि एक इन्फेक्शन आया था और सारे इंसान इन्फेक्शन के कारण मारे गए और जो थोड़े इंसान बचे हुए थे वो धरती पर सुप्रीम बनने के चक्कर में वॉर में मारे गए और बाहर की दुनिया पूरी तरह बर्बाद कर गए और अब इस धरती में कोई नहीं बचा है। और इसलिए वो डॉटर को लैब से बाहर भी नहीं जाने देती। मदर रोबोट और ह्यूमन डॉटर में बिल्कुल माँ बेटी का रिश्ता दिखाया गया है और वो मदर उसे पूरे मैनर्स सिखाती है जैसे हर माँ अपने बच्चों को सिखाती है। वो उसे उठना बैठना खाना पीना सब सिखाती थी और वो बच्ची भी बहुत जीनियस थी और मदर समय समय पर उसकी इंटेलिजेंस की टेस्ट भी लेती थी। वो ऐसा क्यों करती थी इसके बारे में हमें मूवी में आगे पता चलेगा। फिर डॉटर उसे पूछती है कि जब सारे इंसान मारे गए तो मैं कहाँ से आई। मदर उसे कहती है कि वो उसे इस लैब में बनाई है और इस लैब में उसके जैसे और भी बेबी एम्ब्रियोस हैं जो इस लैब में उसी की तरह बनाए जाएंगे। फिर सीन चेंज होता है और डॉटर अब 18 साल की हो चुकी है और वो कुछ पढ़ रही होती है। तभी लैब की लाइट्स चली जाती है और डॉटर चेक करने के लिए जाती है। तभी डॉटर को एक चूहा दिखाई देता है और डॉटर डर जाती है क्योंकि उसने बाहर दुनिया की कोई भी जिंदा चीज नहीं देखी होती, ना ही आदमी ना ही जानवर ना ही पेड़ पौधे ना ही हरियाली। फिर भी वो उस चूहे को पकड़ लेती है और एक बोतल में बंद कर देती है, कटी हुई वायर्स को ठीक करती है और लाइट्स वापस आ जाती है। फिर डॉटर चूहे को देख रही होती है। तभी मदर वहाँ आ जाती है और डॉटर को कहती है कि इसमें भी जरूर इन्फेक्शन होगा और फिर मदर चूहे को जला देती है। ये देखकर डॉटर दुखी हो जाती है और मदर उसे समझाती है कि बाहर की कोई भी चीज इन्फेक्शन से बची नहीं है और ये चूहा भी जरूर इन्फेक्टेड होगा। अगले सीन में वो लैब से बाहर जाने का प्लान बनाती है और मदर जब चार्ज में लगी होती है तभी डॉटर लैब के दरवाजे को खोलती है और उसे बाहर से एक लेडी दिखाई देती है जो बहुत कमजोर दिख रही थी और डॉटर ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार एक जिंदा इंसान को देखा था। तभी हम देखते हैं कि मदर चार्ज हो जाती है और उसे पता चलता है कि लैब का दरवाजा खुला है और वो डॉटर के पास जाती है और उसे डांटने लगती है और कहती है बाहर का दरवाजा कभी मत खोलना क्योंकि बाहर इन्फेक्शन है जो अंदर आ जाएगा और सही समय आने पर मैं खुद तुम्हें बाहर भेज दूंगी। यहाँ डॉटर मदर को उस लेडी के बारे में कुछ नहीं बताती, पर थोड़ी देर बाद मदर को शक हो जाता है और उस लेडी को वो ढूंढ लेती है और उसे परेशान करने लगती है। तभी डॉटर वहाँ आ जाती है और कहती है ये इन्फेक्टेड नहीं है बल्कि ये कमजोर है, इसकी मदद करें, इसको खाना दें जैसे आप मुझे देते हैं। फिर मदर मान जाती है और डॉटर को कहती है कि उस लेडी से पता करे कि बाहर की दुनिया में अगर कोई सर्वाइवल है जिसको मदद की जरूरत है तो हम उसकी मदद करेंगे। और डॉटर जब जाती है उसे पूछने के लिए तो वो देखती है कि वो जख्मी है और कमजोर भी। फिर डॉटर और मदर मिलकर उसका इलाज करते हैं। थोड़ी देर में वो लेडी डॉक्टर को बताती है कि बाहर की दुनिया में इन्फेक्शन नहीं है बल्कि रोबोट ने सारे इंसानों पर हमला किया था और अब कुछ इंसान ही बचे हैं और अब उसको भी खतरा है क्योंकि वो भी एक रोबोट के साथ रह रही है। ये सुनकर डॉटर मदर के पास जाती है और उसे पूछती है, पर मदर कहती है कि मैंने तुम्हें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगी। डॉटर मदर पर भरोसा करती है और मदर उसे एम्ब्रियोस दिखाकर कहती है कि अपने लिए बहन या भाई चुन लो और यहाँ उसने एक भाई को चुना। फिर रात में जब मदर चार्ज हो रही होती है तो डॉटर के जहन में कई तरह के सवाल आते हैं और वो सोचती है कि वो अकेले क्यों है यहाँ पर, इतने सारे एम्ब्रियोस क्यों हैं इस लैब में। फिर वो पुराने फाइलों को ढूंढने लगती है और उसे पता चलता है कि डॉटर से पहले मदर ने 3 और बच्चों को लैब में इसी तरह एम्ब्रियोस से बड़ा किया था और उनका IQ टेस्ट भी लिया था, पर वो बच्चे डॉटर जितना इंटेलिजेंट नहीं थे जिसके कारण मदर ने उन्हें मार दिया। ये जानते ही वो शॉक हो जाती है। थोड़ा और आगे जाने पर उसे एक इंसान की जॉ की हड्डी दिखाई देती है और ये देखकर वो कंफर्म हो जाती है कि मदर ने वाकई उन बच्चों को मारा था। ये पता चलते ही वो पूरी तरह टूट जाती है और उसे पता चल गया था कि मदर ने उसे सिर्फ उसके इंटेलिजेंट के लिए पाला था और वो उन मरे हुए बच्चों का दर्द महसूस कर पा रही थी। फिर डॉटर उस लेडी के पास जाती है और वो लेडी उसे यहाँ से भागने का प्लान बताती है, पर डॉटर कहती है कि अब तो मेरा एक छोटा भाई भी इस दुनिया में आने वाला है और मैं उसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। तभी मदर उन दोनों की बातें सुन लेती है और डॉटर को एक रूम में बंद कर देती है और लेडी को टॉर्चर करने लगती है। तभी डॉटर वहाँ दरवाजा तोड़कर आ जाती है लेडी को बचाने के लिए, पर वो लेडी ने डॉटर को ही पकड़ लिया और कहती है कि अगर दोनों को यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया तो वो डॉटर को मार देगी। मदर को मजबूरन दरवाजा खोलना पड़ता है और बाहर जाते ही डॉटर को
पता चलता है कि धरती पूरी तरह बर्बाद हो गई है और सिर्फ लैब के आसपास ही खेत हैं, जिसका ख्याल मदर रखती है ताकि डॉटर जैसे बच्चों का खाना मिल सके और बाकी उन एम्ब्रियोज का भी जिन्हें यहाँ बड़ा होना था। वो लेडी उसे अपने घर ले जाती है जो एक कंटेनर होता है और डॉटर पूछती है कि बाकी इंसान कहाँ हैं, पर लेडी यहाँ कहती है कि उसने डॉटर को झूठ बोला था और बाकी और इंसान नहीं बचे और कोई भी इंसान जिंदा नहीं है सिवाय लेडी के। ये सुनकर डॉटर दुखी हो जाती है और कहती है कि उसके लिए उसने अपने छोटे भाई को मदर के पास छोड़ा। फिर डॉटर वापस जाने लगती है उस लैब में। लैब के बाहर के रोबोट उसे स्कैन करते हैं और कंफर्मेशन के बाद जब डॉटर अंदर जाती है तब वो एक हथियार उठा लेती है ताकि अगर मदर उस पर हमला करे तो वो उसे रोक सके। फिर वो मदर को देखती है अपने भाई के साथ और यहाँ मदर पूरी तरह नॉर्मल रहती है और डॉटर डरते डरते अपने भाई के पास जाती है और उसे ले लेती है। फिर मदर यहाँ उसको सब कुछ सच बताने लगती है और कहती है कि वो सारे रोबोट की हेड है और वो उन्हें कंट्रोल भी करती है और सारे इंसानों को उसी रोबोट ने मारा था क्योंकि इंसान पागल हो गए थे और वो हर वो काम कर रहे थे जिससे नेचर को नुकसान पहुँचे। वो न्यूक्लियर वार कर रहे थे, पेड़ों को काट रहे थे और धरती को नुकसान पहुँचा रहे थे और मेरा प्राइमरी मोटिव था नेचर का ख्याल रखना, इसलिए मैंने सारे इंसानों को मार दिया। पर उससे पहले मैंने कुछ एम्ब्रियोज को जमा कर लिया ताकि वो बचे हुए इंसानों को लीड कर सके अच्छे मैनर्स के साथ, और जब सारे एम्ब्रियोज बड़े हो जाएंगे तो तुम उन सब की लीडर बनोगी क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ अच्छी बातें सिखाई हैं। और जब सारे इंसान अच्छे बन जाएं और बड़े हो जाएं फिर वो बाहर जाके इस धरती को वापस से ठीक करने के बारे में सोचे, ना कि उसे बर्बाद करने के बारे में। फिर डॉटर पूछती है कि उनसे पहले वाले बच्चों को क्यों मारा। यहाँ मदर कहती है कि उनका IQ ज्यादा नहीं था और वो इस काबिल नहीं थे कि वो इन सारे इंसानों को लीड कर सके। पर डॉटर यहाँ मदर को मारने वाली थी क्योंकि मदर ने धरती पर सारे इंसानों को खत्म किया। पर मदर फिर डॉटर से कहती है कि वो लेडी को भी मदर ने ही भेजा था ताकि डॉटर को बाहर की दुनिया के बारे में पता चले और ये तुम्हारा आखिरी टेस्ट था क्योंकि तुम्हारे दिल में इंसानों के लिए प्यार है कि नहीं, और तुम इस टेस्ट में पास हो गई क्योंकि तुमने अपने जान की परवाह किए बगैर अपने भाई के लिए वापस आई। फिर मदर कहती है कि उसका पर्पस पूरा हो गया है और डॉटर बेशक उसे मार सकती है और डॉटर उसे शूट कर देती है क्योंकि बेशक अब मदर का काम पूरा हो गया था और अब उसकी इस धरती पर जरूरत नहीं थी। दूसरी तरफ एक रोबोट उस लेडी के पास जाती है और उसे भी शूट कर देती है ये कहकर कि उसका टास्क पूरा हो गया। फिर डॉटर एम्ब्रियोज वाले रूम में जाती है और अब वो उन सब बच्चों की मदर होती है। इस मूवी में मदर एक एविल कैरेक्टर है पर वो एविल बनी क्योंकि इंसान धरती को बर्बाद करने वाले थे और मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से धरती को रीसेट चाहिए था अच्छे मोरल वाले इंसानों के साथ। इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।